यहाँ पर आप देख सकते हैं बाज़ार में मिलने वाला ऑनियन हेयर मास्क हमने जो घर पे बनाया है। कितना अच्छा सा थिक क्रीमी टेक्सचर आया है, जैसे कि आपने मार्केट से ख़रीदा हो। मगर इसमें जितने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं सारे हेयर रीग्रोथ में भी मदद करते हैं और साथ ही साथ ये आपके बालों को बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ बनाते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम यहाँ पर बाज़ार जैसा हेयर मास्क बनाएंगे जो कि ओनियन मास्क है। बाज़ार में आप जो ओनियन मास्क वगैरह 1000-1500 रुपये देकर ख़रीदते हो, आप उसको घर में बना सकते हो, वो भी बहुत ही नेचुरल तरीके से और बहुत सारे अच्छे अच्छे वाले इंग्रेडिएंट्स हैं। और इसमें जितने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके हेयर रीग्रोथ में भी मदद करता है। और साथ ही साथ जैसे बहुत सारे होते हैं जिनको ऑनियन का स्मेल बहुत ही गंदा सा लगता है, ऑफिस वगैरह, कॉलेज हो गया या फिर टीनेजर भी हो गए, स्कूल वगैरह में भी आप अगर लगाते हो तो उनको स्मेल वगैरह आता है, वो लगाने को पसंद नहीं करते हैं, चिड़चिड़ा जाते हैं। उस केस में ये वाला आप अगर ओनियन मास्क आप घर में बनाते हो, इसमें स्मेल बिल्कुल भी नहीं रहता है, बहुत ही अच्छा सा खुशबू रहता है। और साथ ही साथ ये आपके बच्चों के हो गए, बड़े हो गए, कॉलेज वगैरह, स्कूल, आप जहाँ पर भी जाते हो, ऑफिस वगैरह या फिर घर में रहते हो, ये आपके बालों को ना ही सॉफ्ट सिल्की करता है, साथ ही साथ इसमें खुशबू तो रहता है, ऑनियन का बिल्कुल भी पॉन्जेंट वाला स्मेल बिल्कुल भी नहीं रहता है। साथ ही साथ ये आपके हेयर रीग्रोथ में भी मदद करता है और बालों को बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट कर देता है। ये डीप कंडीशनिंग का भी काम करता है। और इसको लगाने का तरीका पहले देखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि इसको किस तरह से और कैसे बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 ऑनियंस ले लिए हैं, जिसको हम रफली चॉप कर लेंगे। यहाँ पर एक डिब्बे जितना कंटेनर में जितना आ सके उसके क्वांटिटी में ही हम यहाँ पर ऑनियन मास्क बना रहे हैं। तो उसके लिए 2 ऑनियंस मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं। अब यहाँ पर ऑरेंज पील, एक ऑरेंज का पील मैंने लिया हुआ है, जिसको पतले पतले स्लाइस में काट देना है या फिर बहुत ही छोटे छोटे हिस्सों में काट लीजिए। ये जो अनप्लेजेंट जो स्मेल होता है प्याज का, जो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है, साफ़ करने के बाद भी हल्का सा बालों में वो खुशबू रह जाता है, अजीब सा लगता है, ये पूरी तरह से उस स्मेल को सप्रेस कर देता है। बहुत ही अच्छे से काम करता है ऑनियन के स्मेल को सप्रेस करने में और साथ ही साथ स्कैल्प को भी क्लीन करने में। यहाँ पर मैंने 2 एलोवेरा के पत्ते लिए हुए हैं। इसके जो साइड्स में जो कांटे हैं उसको ही सिर्फ हम डिस्कार्ड कर लेंगे काट के, बाकी जो बीच का जो पत्ता है उसी के साथ ही इसको छोटे छोटे हिस्सों में काट लेंगे। ये आपके बालों को बहुत ही अच्छे से स्मूथ मॉइस्चराइज करने में तो मदद करता है और हेयर रीग्रोथ करने में भी मदद करता है। अब इन सारे चॉप किए हुए इंग्रेडिएंट्स को हम एक ब्लेंडर में डाल देंगे।
अब इन सारी चीज़ों के साथ मैंने 1 इंच का अदरक लिया हुआ है, जिसका छिलका मैंने अच्छे से निकाल दिया था और बहुत ही पतले पतले स्लाइस में काट लिया है। इसको भी हम ब्लेंडर में डाल देंगे, बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऑनियन, जिंजर और एलोवेरा में से जो जूस निकलेगा वही हमारा पेस्ट को जूसी करने में मदद करेगा। तो इसको एक पेस्ट बना लेंगे। अब ये पेस्ट बन चुका है। इसको आप कोई भी पैन या फिर कढ़ाई, उसमें हम निकाल देंगे। मैंने यहाँ पर एक छोटे से कढ़ाई में इसको निकाल दिया है। अब इसमें 2 चम्मच जितना हम कैस्टर ऑयल को डाल देंगे और 4 चम्मच जितना हम इसमें नारियल का तेल डाल देंगे। इसके साथ ही साथ यहाँ पर मैं शिया बटर लूँगी, जो कि हम 2 टेबलस्पून जितना इसमें ऐड करेंगे। और इसके साथ 2 टेबलस्पून जितना आप घी या फिर बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 बड़े टेबलस्पून जितना घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इन सारी चीज़ों को हम लो फ्लेम पर कुक करेंगे। उससे पहले हम इसमें कलौंजी को डालेंगे 1 चम्मच जितना, और साथ ही साथ 2 चम्मच जितना इसमें मेथी के दानों को डाल देंगे। ये सारी चीज़ों को हम लो फ्लेम पर मिनिमम 8 से 10 मिनट तक इसी तरह से कुक करेंगे, जब तक कि हमारे मेथी के दाने डार्क ब्राउन कलर ना हो जाए। अब यहाँ पर हमारे मेथी के दाने डार्क ब्राउन कलर हो चुके हैं। फ्लेम को ऑफ करके मैंने तेल को पूरी तरह से अभी ठंडा कर दिया है। अब एक कांच का बर्तन में यहाँ पर लूँगी। आप कोई भी एक बोल ले लीजिए और उसके ऊपर एक कपड़ा या फिर हैंकी डाल दीजिए, और फिर उसके बाद हमारा जो तेल के साथ जो इंग्रेडिएंट है इसमें हम डाल देंगे। अब इस कपड़े की मदद से मैं धीरे धीरे इसको स्क्वीज़ करके इन इंग्रेडिएंट्स में से ऑयल को सेपरेट कर लूँगी। अब यहाँ पर हमें जो ऑयल मिला है इसमें हमने जो सारे इंग्रेडिएंट्स का जूस हो गया और जितने सारे ऑयल हो गए, उन सब के जितने न्यूट्रिएंट्स है वो मिले हुए हैं। इसी तरह से हम पूरी तरह से इसको स्क्वीज़ करके सारा ऑयल इसमें से निकाल देंगे। अब यहाँ पर हमारा ऑयल निकल चुका है, कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। इसको अभी फ्रीज़ में मिनिमम 1 घंटे तक रखना है, थोड़ा ठंडा होकर साइड थोड़ा सा हार्ड हो जाए। मैंने यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा टाइम रख दिया था, तो इसलिए ये पूरी तरह से हार्ड हो चुका है। अब एक बीटर की मदद लेंगे और इसको तब तक हम बीट करेंगे जब तक हमें एक क्रीमी थिक टेक्सचर ना मिल जाए।
अब यहाँ पर मैंने बीट कर लिया है। अब इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी हम डालेंगे। यहाँ पर पहले 7 से 8 बूंदे हम रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल के डालेंगे। और इसके साथ साथ 7 से 8 बूंदे स्वीट ऑरेंज एसेंशियल ऑयल डालेंगे। ये अगर थोड़ा सा भी स्मेल अगर ऑनियन का रह जाता है तो उसको पूरी तरह से सप्रेस करेगा, तो और साथ ही साथ एक बहुत अच्छा सा खुशबू भी देगा, तो इसलिए इसको भी डालेंगे। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर 4 कैप्सूल विटामिन ई के ले रही हूँ, जिसको काट कर उसका ऑयल हम डाल देंगे। अगर आपके पास नॉर्मल विटामिन ई का ऑयल है तो फिर उसमें से आप 18 से 20 बूंदे डाल सकते हैं, या फिर चम्मच के नाप के हिसाब से 1.5 चम्मच जितना विटामिन ई का ऑयल आप डाल दीजिएगा। अब इन सारी चीज़ों को हम डालने के बाद फिर और एक बार बीट कर लेंगे, ताकि जो बाद में हमने जो एसेंशियल ऑयल वगैरह डाले हैं वो भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। अब यहाँ पर हमारा ऑनियन मास्क तैयार है। अब देख लेते हैं इसको किस तरह से और कैसे लगाना है। इसको आप कोई भी कंटेनर में स्टोर करके आराम से 20-25 दिन तक रख सकते हैं, और जब भी ज़रूरत हो इसको लगा सकते हैं। ऑनियन हेयर मास्क को लगाने से पहले बाल आपके साफ़ होना चाहिए। साफ बालों को आप पैट ड्राई कर लीजिए। यहाँ पर पहले मैं कोम कर लूँगी ताकि कहीं पर भी कोई भी टैंगल ना रहे। और इसके बाद एक स्प्रे बॉटल की मदद से यहाँ पर मैंने पानी लिया हुआ है, जो कि स्कैल्प और पूरी हेयर लेंथ में थोड़ा थोड़ा करके मैं स्प्रे कर लूँगी। इससे हम जो मास्क लगाएंगे वो बहुत ही स्मूथली स्प्रेड हो जाएगा हमारे हेयर लेंथ पर। तो अब मैंने पूरी तरह से वाटर को स्प्रे कर लिया है। अब यहाँ पर हमने जो मास्क बनाया था, मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ कितना थिक टेक्सचर है, बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है, ये देखिए। अब चलिए इसको स्कैल्प और बालों पर पूरी तरह से लगाते हैं। स्कैल्प में अच्छी तरह से लगाइए, फिर उसके बाद पूरे हेयर लेंथ में लगाइए। लगाने के बाद मैं अपनी फिंगर टिप्स की मदद से थोड़ा थोड़ा राउंड राउंड करके आगे पीछे चारों तरफ हल्का सा मसाज कर लूँगी। अगर आप फिंगर टिप से नहीं करना चाहते हैं तो फिर कोम की मदद से भी ब्रॉड टूथ वाले ऊपर से नीचे तक 2-3 बार कोम कर ले, ताकि वो इवनली स्प्रेड आउट हो जाए और थोड़ा सा स्कैल्प में मसाज भी हो जाए। मेरे बाल को मैंने पैक लगाया था, और मिनिमम इसको 1 से 2 घंटे तक हेयर पर रखना है। उसके बाद आप जैसे नॉर्मली शैम्पू वगैरह कंडीशनर करके साफ़ करते हो वैसे मैंने साफ़ कर लिया था। अब ये अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है और बहुत ही सॉफ्ट है, मैनेजेबल है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब आपको फील हो सकता है। स्मेल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही अच्छा सा है। और अब देखते हैं कि बाल किस तरह से है। ये देखिए, पूरा मैनेजेबल है, और बाल कितना अच्छा हो गया है। ये ना ही आपके बालों को सॉफ्ट वगैरह करता है, साथ ही साथ ये आपके
जो हेयर की परेशानी है उसको भी ये कम करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हेयर रीग्रोथ में भी मदद करते हैं, और बहुत सारे इसमें ऑयल्स वगैरह है जो आपके हेयर को नेचुरली बहुत अच्छे से नरिश करते हैं। इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा।